हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को दहला सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को पूरा देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगे। विजय उस घर के पास पहुंचा तो डर के मारे उसके हाथ पांव कांप रहे थे। घर बिल्कुल अकेला था, अंधेरे में डूबा हुआ। उसकी रंगत उड़ चुकी थी और खिड़कियां बंद थीं। उसने कहानियां सुनी थीं, गांव के बुजुर्गों की फुसफुसाहट। यह घर भूतिया था, लेकिन विजय उन्हें गलत साबित करने पर तुला हुआ था। उसके दोस्तों ने हिम्मत दी थी और बस इतना ही काफी था। अब वह चरमराते हुए दरवाजे के सामने खड़ा था, अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार। एक गहरी सांस लेते हुए विजय ने दरवाजा खोला। यह विरोध में कराह उठा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी, सड़ांध की गंध से भरी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उसे घेर रहा हो, उसका गला घोंट रहा हो। विजय ने हिचकिचाते हुए एक कदम अंदर रखा। उसके भार तले फर्श के तख्ते कराह उठे। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, मानो कोई उसे देख रहा हो। विजय ने एक गहरी सांस ली, अपनी नसों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। यह तो बस एक पुराना घर है, उसने खुद से कहा। लेकिन बोलते हुए भी वह इस भावना को नहीं भूला सका कि कुछ गड़बड़ है। हवा में एक अदृश्य उपस्थिति का आभास हो रहा था और सन्नाटा केवल उसकी अपनी सांसों की आवाज से ही टूट रहा था। वह आगे बढ़ता रहा, यह देखने के लिए दृढ़ था कि आखिर है क्या। विजय के कदमों की गूंज खाली हॉल में गूंज रही थी। जैसे जैसे वह घर में और अंदर जाता गया, मकड़ी के जाले उसके चेहरे से चिपक गए। उसने धूल भरी दीवारों पर हाथ फेरते हुए लाइट का स्विच ढूंढा। हवा भारी और दमनकारी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर का भार उस पर पड़ रहा हो, उसे कुचलने की धमकी दे रहा हो। वह अपने कानों में अपनी ही धड़कन की आवाज सुन सकता था। सन्नाटा लगभग बहरा देने वाला था। ट्रैफिक की आवाज नहीं, दूर से आती आवाजें नहीं, झींगुरों की चहचहाहट नहीं। मानो घर ने सारी आवाजें निगल ली हों, उसके मद्देनजर बस एक भयानक सन्नाटा छोड़ दिया हो। विजय की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। यह उस तरह का सन्नाटा था जो आदमी को पागल बना सकता था। उसे बस एक रोशनी ढूंढनी थी ताकि वह इस दमनकारी अंधेरे को तोड़ सके। वह इधर उधर टटोलता रहा, तब तक उसकी उंगलियां ठंडे धातु के स्विच से टकराईं। उसने उसे घुमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंधेरा टूटा नहीं। विजय ने सांस रोक ली। वह इस खामोश खाई में फंस गया था। उसकी इंद्रियां सावधान थीं। घर की हर चीख और कराह सन्नाटे में बढ़ी हुई लग रही थी। उसे कोई न कोई रास्ता खोजना था। अचानक एक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। यह एक हल्की सी आहट थी, जैसे ऊपर लकड़ी की सीढ़ियों पर पदचाप। विजय जम गया। उसका खून बर्फ में बदल गया। उसने ध्यान से सुना। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। पदचाप जारी रहे, धीमे और जानबूझकर। हर कदम उसके भीतर डर की एक नई लहर भेज रहा था। कोई या कुछ वहां था। विजय का दिल उसकी छाती में तेज हो गया। वह जानता था कि उसे मुड़कर भागना चाहिए, लेकिन उत्सुकता ने उसे जड़ दिया। उसे यह देखना था कि कौन या क्या वे आवाजें निकाल रहा है। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अंधेरे में देखने के लिए तनी हुई थीं। कदम करीब आ रहे थे। अब पुरानी लकड़ी की लकीरें भी उनके साथ थीं। विजय ने अपनी सांस रोक रखी थी, किसी भी अन्य ध्वनि को सुनने के लिए जो गड़बड़ी के स्रोत को धोखा दे सके। उसने एक कदम पीछे हटते हुए खुद को दीवार से स्थिर करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां किसी ठंडी और चिपचिपी चीज से छू गईं। उसने सहज रूप से हाथ पीछे खींच लिया, अपनी कमीज पर हाथ पोंछते हुए। पदचाप अचानक बंद हो गए। सन्नाटा एक बार फिर छा गया, पहले से कहीं अधिक भारी और अशुभ। विजय अंधेरे में अकेला था। जो भी या जो कोई भी था, परछाइयों से उसका पीछा कर रहा था। द हॉलवे के अंत में दूर से एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। विजय सावधानी से मुड़ा। उसकी आंखें अंधेरे को टटोल रही थीं। जैसे ही उसने देखा, रोशनी तेज होती गई, जिससे एक द्वार की रूपरेखा का पता चला। और फिर उसने उसे देखा। एक परछाई, लंबी और खतरनाक, द्वार में खड़ी है। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे देख रहा हो। उसकी उपस्थिति एक बर्फीली ठंड फैला रही हो जो हड्डी तक काट रही हो। विजय ने एक आदिम भय को अपनी चपेट में ले लिया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई।
और उसकी मांसपेशियां झेली में बदल गईं। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। परछाई गतिहीन रहीं, उसकी निगाहें उस पर टिकी रहीं। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें उसमें प्रवेश कर रही हैं, मानो वे उसकी आत्मा की गहराई में झांक रही हों। विजय भय से लकवाग्रस्त था, न हिल सकता था और न ही चिल्ला सकता था। जैसे ही विजय ने परछाई को घूरा, उसने कुछ और भी भयानक देखा। आकृति के अंधेरे में रोशनी के 2 चमकते लाल बिंदु भौतिक हो गए। आंखें, वे उसे देख रहे थे, एक अप्राकृतिक तीव्रता से जल रहे थे। परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी, फर्श पर चुपचाप सरकती हुई। विजय भागना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन वह मौके पर ही जड़ गया था। उसका शरीर उसके आदेशों को मानने से इनकार कर रहा था। परछाई करीब आ गई। उसकी लाल आंखें विजय को कभी नहीं छोड़ती थीं। वह आकृति से निकलने वाली ठंडक को महसूस कर सकता था, अपनी हड्डियों में समाती हुई। आतंक ने उसे जकड़ लिया, उसके फेफड़ों से हवा निचोड़ ली। उसका दिमाग उस पर चिल्लाया कि वह भागे, लड़े, हेडलाइट में हिरण की तरह वहां खड़े रहने के अलावा कुछ भी करे, लेकिन उसके शरीर ने जवाब देने से इनकार कर दिया। वह अपनी जगह पर जम गया था, अपने ही डर से फंस गया था। जैसे जैसे परछाई करीब आती गई, लाल आंखें और तेज जलती हुई प्रतीत हुईं। विजय अपनी त्वचा पर उनकी गर्मी महसूस कर सकता था, भले ही वह व्यक्ति अभी भी कई फीट दूर था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, खुद को गायब करने की कामना कर रहा था। वह अपने ऊपर मंडरा रही परछाई की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उसकी ठंडक उसे एक लहर की तरह धो रही थी। उसने खुद को अज्ञात के लिए तैयार कर लिया। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ तेज हो रहा था। हवा में एक नीची गड़गड़ाहट गूंज उठी, जो हर जगह से आती हुई प्रतीत हो रही थी, और एक बार में कहीं नहीं। विजय ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना छूट गया है। उसकी इंद्रियां अतिभारित थीं, अंधेरा उसे चारों ओर से दबा रहा था। वह इस भयानक हस्ती की दया पर पूरी तरह से अकेला था। वह बस इतना कर सकता था कि इंतजार करे और प्रार्थना करे कि यह दुःस्वप्न खत्म हो जाए।